कहते हैं यदि किसी इंसान के अंदर काबिलियत हो, उसका दिल सच्चा हो और खुद पर विश्वास हो तो पूरी दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। इसी बात को पूरी दुनिया को मनवाया है रॉबर्ट डूनी जूनियर ने, जिन्हें आप एक आयरन मैन या फिर टोनी स्टार्क के नाम से भी जानते हैं। आज वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेस है, लेकिन उनके सक्सेस के पीछे का जो फेलियर है उसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को कि उन्होंने किस प्रकार से अपनी लाइफ में सक्सेस को हासिल किया। इतनी सारी विफलताओं के बाद भी, इतने सारे फेलियर्स देखने के बाद भी उन्होंने किस तरह से अपने आप को एक सक्सेस इंसान बनाया। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को जरूर देखें। इससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, आप एक मोटिवेशन पा सकते हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ और आगे जाके कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को कि किस प्रकार स्टार यानी टोनी स्टार्क ने अपने आप को सक्सेस बनाने के लिए किस प्रकार से अपने आप पे काम किया, किस प्रकार से अपने आप को एक सक्सेस इंसान बनाया। उनकी स्टोरी में अगर हम शुरू करें तो वो सिर्फ 6 साल के थे जब उन्होंने पहली बार ड्रग्स लिया था, क्योंकि उनके पिता बहुत ही ज़्यादा ड्रग का सेवन करते थे और वहीं से उनको धीरे धीरे ड्रग्स लेने की आदत लग गई। 8 साल की उम्र तक आते आते वो पूरी तरह ड्रग एडिक्ट बन चुके थे। रॉबर्ट का जीवन बहुत ही मुश्किलों से गुजरा, क्योंकि बचपन में ही उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया था। शुरू में वो अपने पिता के साथ रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्शन के बाद वो अपनी माँ के साथ रहने लग गए। रॉबर्ट सिर्फ 5 साल के थे जब उनको पहली बार अपने पिता की फिल्म में अदाकारी यानी फिल्म में रोल करने का मौका मिला। उन्होंने अपने पिता की फिल्म में रोल अदा किया और 1992 तक आते आते उन्होंने बहुत सारी अच्छी से अच्छी फिल्मों में काम भी किया। उसके लिए उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत भी की। लेकिन 1992 में उन्होंने चैपलिन मूवी की, जिसके अंदर उन्होंने चार्ली चैपलिन का रोल अदा किया। उसके बाद उन्होंने एक एकेडमिक पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी किया गया। लेकिन 1993 से लेकर 2001 के बीच कई बार उन्होंने नशीले पदार्थों के चक्कर में गिरफ्तार किया गया। जब वो पहली बार जेल गए तो उन्हें कैदियों के द्वारा इतना पिटा गया कि वो बेहोश हो गए, और जब वे उठे तो उन्होंने पाया कि वो एक खून के टब में हुए सोए हुए। उन्हें बहुत बार लंबे लंबे समय के लिए नशा मुक्ति केंद्रों में रखा गया, लेकिन हर बार वो असफल लौटे। एक बार उन्होंने जज के सामने कहा था कि ये इस तरह है जैसे मानो कि मैंने अपने मुंह में एक बंदूक की नली घुसाई रखी है और इसका ट्रिगर मेरे ही हाथों में है, बस इसलिए क्योंकि मुझे गन मेटल का स्वाद अच्छा लगता है। उन्होंने अपनी मजबूरी समझाते हुए कहा कि यह आदत उन्हें 8 साल की उम्र से है, क्योंकि उनके पिता भी नशा किया करते थे। 1996 में उन्हें हेरोइन, कोकीन और बंदूक के साथ गिरफ्तार भी किया गया था। 1 महीने बाद उन्हें पैरोल मिली, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने नशा करना नहीं छोड़ा और वह पड़ोसी के घर पर सोए हुए पाए गए। इन सब के चलते उन्हें 3 साल तक इस लत को छुड़वाने और आवश्यक ड्रग टेस्टिंग की सजा सुनाई गई। 1997 में फिर एक बार टेस्टिंग हुई, जिसको देने में वे असमर्थ रहे। उसके बाद 4 महीने की फिर से उन्हें सजा हो गई। कहानी यही पर रुकने वाली नहीं थी। 1999 में उनका फिर से एक बार ड्रग टेस्ट हुआ, जिसमें वो फिर से फेल हो गए। इसके लिए उन्हें 3 साल तक एब्यूज ट्रीटमेंट और फैसिलिटी एंड स्टेट प्रिजन कैद की सजा सुनाई गई। फिर 1 साल जेल में रहने के बाद उन्हें $5000 चुकाकर बेल पर रिहा कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी कई बार गिरफ्तार होते रहे। इसी बीच में उनका फिल्म कैरियर भी चल रहा था। उनकी बहुत सारी मूवीज रिलीज हो गई थी, उन्हें लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे। उनकी अदाकारी के लिए लोग 1992 में उनकी पहली शादी हुई, जो कि डेब्रो से हुई। लेकिन बार बार इन घटनाओं यानी इन नशीले पदार्थों की वजह से वह परेशान हो गई, और 2004 में जब वो जेल से बाहर आए तो डेब्रो ने उन्हें डिवोर्स दे दिया और उनका डिवोर्स हो गया। लेकिन 2005 में उनकी ज़िंदगी में आई सुजैन, जिनसे पहली नज़र में उन्हें प्यार हो गया था। लेकिन उसके बाद सुजैन ने कहा कि यदि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो एक शर्त होगी, और वह शर्त ये होगी कि तुम या तो मुझे चुन सकते हो या फिर ड्रग को चुन सकते हो। तब रॉबर्ट ने सिर्फ सुजैन को चुना, और उसके बाद मानो उसकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो गई। 5 सालों के नशीले पदार्थों के सेवन और गिरफ्तार और इलाज के बाद रॉबर्ट आखिरकार पूरी तरह से ठीक होकर अपने कैरियर में वापस मुड़ गए। उसके बाद उन्होंने 2004 से 2008 तक बहुत सारी फिल्मों में काम भी किया, लेकिन ऐसी कोई फिल्म नहीं थी जहां से उन्होंने बड़ा नाम कमाया। लेकिन 2008 में आई एक ऐसी मूवी जिसने सभी के दिलों पर राज किया, और इस मूवी को सक्सेसफुल बनी, और ये रॉबर्ट को आज आयरन मैन या टोनी स्टार्क के नाम से भी आप लोग जानते होंगे। आयरन मैन 1 से लेकर एवेंजर एंड गेम तक उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने दुनिया को ये बता दिया कि इंसान के अगर अच्छी काबिलियत, सच्चा दिल और खुद पर विश्वास और खुद को सुधारने की क्षमता हो तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें नहीं हरा सकती। हम सभी के जीवन में कई बार ऐसी ही मुसीबतें आती है दोस्तों, जिसे हम हार कर बैठ जाते हैं, रोने लग जाते हैं, परेशान होने लगते हैं। कई बार जीवन में गलती हमारी होती है, कई बार दूसरों की होती है, लेकिन ये जीवन सिर्फ और सिर्फ हमारा है।
किसने हमारे साथ क्या किया, इस बात को कहने से हमारा जीवन नहीं बदलने वाला। हमें खुद को सुधारना होगा, खुद पर काम करना होगा, खुद को सक्सेसफुल बनाना होगा। हमारा जीवन सिर्फ तभी बदलेगा जब हम उन गलतियों को सुधार कर अपने आप पर विश्वास करके जीवन में सिर्फ आगे बढ़ने की बात करेंगे। आगे बढ़ने पर हमें बहुत बार गिरना भी पड़ेगा, गिरकर हमें फिर खड़ा भी होना पड़ेगा। तो आज अपने आप से एक वादा कीजिए दोस्तों कि हम चलेंगे, गिरेंगे, लेकिन गिर कर फिर से उठेंगे और जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, ये थी हमारे टोनी स्टार्क की कहानी, जिससे हमें बहुत सारी सीखने को मिलती है कि उन्होंने किस प्रकार से अपने सक्सेस को पा लिया। तो दोस्तों, आप भी अगर सक्सेस होना चाहते हैं तो हमारे इसी तरह की वीडियोज़ को और आगे देखते रहिए। हम आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरी लाते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।